हाय दोस्तों, आज कैसे हो आप लोग? बहुत है अच्छे हो। चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर। हम लोग नोमेनक्लेचर के पहला वीडियो हम लोग देखे थे, है ना। पहला वीडियो हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट किए थे। आज नोमेनक्लेचर का सेकंड वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ आप लोग के लिए। और पहला वीडियो में बेसिक कंसेप्ट था, सिर्फ हम प्रीफिक्स और सफिक्स की इंफॉर्मेशन दिए थे। बट नोमेनक्लेचर का मेन कंसेप्ट ये इस वाला वीडियो में होगा आप लोगों को, है ना। आज हम लोग काफी डिटेल्स में देखेंगे नोमेनक्लेचर में, काफी कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा और काफी कुछ नोमेनक्लेचर लिखने के लिए हम सीखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। पहले वाला वीडियो लेक्चर में आपका क्या था? पहले वाला वीडियो लेक्चर में नोमेनक्लेचर का बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो आपको दिया गया था, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ना, जूनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, इसका इंफॉर्मेशन हम आपको पहले वाला वीडियो में आपको दिया था। जो आज का वीडियो है, आज का वीडियो जो है उसमें नोमेनक्लेचर की हम लोग बहुत सारी चीजों को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे सीनियर फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो सारे के सारे क्या था, 2 डिग्री सफिक्स के अंदर आ रहा था। मतलब हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स कंप्लीट किए थे, ठीक। आज हम लोग देखेंगे किसी भी नोमेनक्लेचर को लिखने के लिए, है ना, प्रीफिक्स और सफिक्स ही सफिशिएंट नहीं होता है ना। नोमेनक्लेचर लिखने के लिए हमें पैरेंट चेन भी सेलेक्ट करना जरूरी होता है, नंबरिंग करना भी जरूरी होता है, तब हम लोग उसको नेमिंग लिखते हैं। तो आइए तीनों पॉइंट के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पैरेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं और नंबरिंग कैसे करते हैं और उसको नेमिंग कैसे लिखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे हाउ टू सिलेक्ट द पैरेंट, ठीक। तो आइए आपको हम लिखते चल रहे हैं पॉइंट को, आप भी लिखते चलिए, समझते चलिए, और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, ठीक है। व्हाइल राइटिंग आईयूपीसी नेमिंग, व्हाइल writing IUPAC naming, ठीक। while writing IUPAC naming 3 point must be kept। जब आईपीसी नेमिंग लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको 3 बातों को ध्यान रखना होता है, 3 पॉइंट को आपको क्या करना है, ध्यान रखना होता है। और वो 3 पॉइंट कौन कौन सा है? पहला पॉइंट जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन, ठीक। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन हम लोग देखेंगे पेरेंट चेन किसे कहते हैं। दूसरा नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन। एंड तीसरा जो पॉइंट जो होता है नेमिंग लिखने के लिए वो है लास्ट में हम लोग नेमिंग करते हैं, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। कहने का मतलब है कि आईपीसी नाम लिखते समय ये 3 बातों पर ध्यान देना जरूरी है, ठीक। अगर आपको ये 3 पॉइंट आपको समझ में आता है तो आईपीसी नोमेनक्लेचर आप बहुत आसानी से किसी भी कंपाउंड को तुम लिख पाओगे, ठीक है। पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन, दूसरा नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन, एंड तीसरा नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन कैसे करते हैं, आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं और इसके बारे में समझते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन हम लोग कैसे करते हैं, है ना। आओ इरेज करते हैं। देखो पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन, ठीक। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन क्या कहता है ना।
ब्लूटूथ पर आवाज सही है, कनेक्ट कर दो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन क्या कहता है, पहले मैं आपको थ्योरी लिख दे रहा हूं, फिर आपको मैं थ्योरी के साथ साथ समझा दूंगा कि कैसे सिलेक्ट करना है पेरेंट। कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन, दोज कार्बन चेन will be selected as parent chain। अब देखो पेरेंट चेन बोल लो या प्रिंसिपल चेन बोलो, या पेरेंट चेन बोलो, प्रिंसिपल चेन बोलो या मेन चेन बोलो, मेन चेन बोलो, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ठीक है। और देखो ठीक, आप पेरेंट चेन बोलो, प्रिंसिपल चेन बोलो या मेन चेन बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है। दोज कार्बन चेन विल बी सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन which contain the maximum number of carbon atoms, either the chain are open chain, closed chain और रिंग चेन और ब्रांच चेन, but the selection of parent chain will be in continuous form। देखो बच्चों, देखो बहुत सिंपल है। अब आइए आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन किसे कहते हैं, इसका जितना इंफॉर्मेशन था मैंने आपको लिख दिया। आप एक तरह के नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि बाद में अगर सारी चीज भूल जाए तो अगर आपको लिखा हुआ रहेगा तो आपको कभी भी आप उसको रिवीजन करके पता कर सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। अगर मैं डायरेक्ट एग्जांपल देता, डायरेक्ट समझाते तो अभी समझ में आता, हो सकता है बाद में भूल जाएंगे। एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं उसी के बारे में लिखा हुआ है। हम आपको बात करते इसको समझाते, फिर एग्जांपल्स आपको समझाएंगे कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। करेंगे दोज कार्बन चेन विल बी सिलेक्टेड एज अ पेरेंट चेन, है ना, विल बी सिलेक्टेड एज अ पेरेंट चेन। इसी को हम प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग मेन चेन भी बोलते हैं। तीनों मतलब क्या है, एक ही है ना। विल बी पेरेंट चेन व्हिच कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। कहने का मतलब है कि पेरेंट चेन जब सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करते समय मैक्सिमम कार्बन चेन को हम लोग, मैक्सिमम कार्बन एटम को हम एक चेन में कंसीडर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेरेंट चेन। ठीक है ना, किसी भी चेन में मैक्सिमम कार्बन एटम आएगा उसको हम लोग पेरेंट चेन बोलेंगे, उसी को हम लोग प्रिंसिपल चेन बोलेंगे। क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक, अच्छा उसके बाद और क्या लिखा हुआ है, हो सकता है आइदर द चेन आर ओपन चेन, है ना, हो सकता है चेन कैसा मिले आपको, ओपन चेन के फॉर्म में मिले। ठीक, या क्लोज चेन, क्लोज चेन का मतलब हो सकता है कि रिंग के फॉर्म में मिले, वो चेन जो होगा वो क्लोज के फॉर्म में मिले। जैसे ओपन चेन मतलब मान लीजिए 4 कार्बन का ये ओपन चेन है, इसको हम 4 कार्बन को ओपन चेन बोलेंगे। ठीक है ना, हो सकता है क्लोज चेन, क्लोज चेन का मतलब कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ऐसे रिंग बना हुआ, देखो ये क्लोज हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज चेन बोलेंगे।
ठीक है, या ब्रांच चेन हो सकता है कि ऐसे चेन आपको दिखे, ऐसे साइड से आपको क्या दिखे, आपको ब्रांचिंग के फॉर्म में दिखे, इस तरह से सबसिक्वेंस के फॉर्म में दिखेंगे, है ना, इस तरह से आपको ब्रांच दिखते हुए मिलेगा आपको। लेकिन कुछ भी हो सकता है कि आइदर ओपन चेन हो, क्लोज चेन हो या ब्रांच चेन हो, बट द सिलेक्शन ऑफ द पैरेंट चेन शुड बी इन कंटीन्यूअस फॉर्म। अब इसका क्या मतलब है, कंटीन्यूअस फॉर्म का क्या मतलब है, आओ एग्जांपल से समझते हैं कि ये कंटीन्यूअस फॉर्म का मतलब क्या है। इतना तो समझ में आया कि चेन ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, जिसको रिंग बोलेंगे, या इस तरह से ब्रांचिंग के फॉर्म में भी आपको दिख सकता है, ठीक। लेकिन ध्यान ये रखना कि जब पैरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे उसमें मैक्सिमम कार्बन आना चाहिए। अब मैक्सिमम कार्बन किस बात को ध्यान रखते हुए सिलेक्ट करना होता है, अभी एग्जांपल दे रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, देखेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक। जैसे देखो पहला एग्जांपल देखो, मान लो कि हमारे पास एक एग्जांपल है, सर 1 2 3 4 5, हमने 5 कार्बन का एक चेन ले लिया और एक हम और कार्बन लगा दिया, ठीक है, हम ऐसे लगा दिए यहाँ पे कार्बन। मान लो मेरे पास एक ये कंपाउंड्स है, इसको पैरेंट चेन सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है, पैरेंट चेन सिलेक्ट करना है, क्योंकि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेंट चेन होता है, जिसमें पैरेंट चेन सिलेक्ट करना होता है। और पैरेंट चेन कौन सा होता है, जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए। तो एक बात को समझो, ध्यान से समझो, जब भी पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो एक एंड से दूसरा एंड पे चलेंगे। एक एंड से दूसरा एंड के मतलब क्या है सर, मान लिया जाए कि मेरे पास कोई कंपाउंड है, इसको पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है, तो एक एंड यहाँ है, दूसरा एंड यहाँ है, ठीक, या एक एंड यहाँ है तो दूसरा एंड यहाँ है, मतलब एक एंड से दूसरा एंड पे चलेंगे, एक एंड से दूसरा एंड पे चलेंगे, या तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, या तो यहाँ से यहाँ आएंगे, या तो यहाँ से यहाँ आएंगे। 3 पॉसिबिलिटी बन रहा है ना, एक, क्योंकि एक से 2 एंड जाना है, तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से यहाँ सिलेक्ट कीजिए पैरेंट चेन, या यहाँ से यहाँ सिलेक्ट कीजिए पैरेंट चेन, या यहाँ से यहाँ सिलेक्ट कीजिए पैरेंट चेन। क्या तीसरे अलावा कोई चौथा पॉइंट बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ठीक। अब एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए 3 कंडीशन बन रहा है, और हम तीनों कंडीशन लेकर के देख रहे हैं। इसी मॉलिक्यूल के हम 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहे हैं, 2 3 4 5, ठीक, ये स्ट्रक्चर है, समझ रहे हैं, ठीक है। इसी को हम एक और ले लेंगे, 1 2 3 4 5, सही है। अब देखो, हो सकता है कि हम यहाँ से यहाँ चलने की मन किया, देखो हमको यहाँ से यहाँ सिलेक्ट करना है पैरेंट चेन, तो आप यहाँ से यहाँ सिलेक्ट करो, ठीक, ऐसे सिलेक्ट हो गया, मतलब एक एंड से दूसरा एंड पे गए। यहाँ पर हमको नहीं गए, क्योंकि हमको एक एंड से दूसरा एंड पे जाना, तीसरा एंड पे जाना जरूरी नहीं होता, तो एक एंड से दूसरा एंड पे हम लोग पहुंच गए। एक तरीका यह भी था कि आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ चलिए, ऐसा लीजिए, ऐसा लीजिए, ठीक। ये जो सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ ना, एक एंड से दूसरे एंड, इसी को हम लोग बोलेंगे पैरेंट चेन, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कार्बन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कार्बन होना चाहिए। तो अभी तो मैं सिखा रहा हूँ कि एक एंड से दूसरे एंड कैसे चलेंगे। तो देखो, एक तो पॉसिबिलिटी था यहाँ से यहाँ आ गए, दूसरा पॉसिबिलिटी था यहाँ से यहाँ आ गए, और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है सर, यहाँ से ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी था, तीनों पॉसिबिलिटी को सिलेक्ट करने के बाद तुम ये देखो कि जो तुम चेन एक सिलेक्ट किए हो उसमें किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा वही तुम्हारा पैरेंट चेन होगा। क्यों, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेंट चेन क्या कहता है, दोज कार्बन चेन विल बी सिलेक्टेड एज अ पैरेंट चेन व्हिच कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो आओ चेक करते हैं, यहां से यहां गए तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यहां से यहां गए तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, मतलब इसमें 5 है, इसमें 4 है। तो चेन कैसे सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम कार्बन इन ए चेन। तो भैया कहने का मतलब ये पैरेंट चेन जो है ये गलत है सर। 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4, 5 वाला सही होगा, 4 वाला नहीं, क्योंकि रूल्स कहता है कि आइडेंटिफिकेशन में मैक्सिमम कार्बन चेन में आना चाहिए, ठीक है। एक एंड से दूसरा एंड पे गया, ये सही है, क्योंकि एक एंड से दूसरा एंड पे जाना था, लेकिन इसमें 4 कार्बन दिख रहा है, इसमें 5 कार्बन दिख रहा है, तो 5 कार्बन वाला का हम लोग पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे, ठीक। अच्छा, एक तरीका ये भी था सिलेक्ट करने का, इसमें देख लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, मतलब इसमें भी 4 था और इसमें 5 है, कहने मतलब ये भी गलत है,
कहने का मतलब क्या है, ए भी गलत है। मतलब यहां से यहां जो सिलेक्ट करेगा जो, या यहां से यहां जो सिलेक्ट करेगा जो, ठीक है, दोनों को दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 4-4 कार्बन है और इसमें 5 कार्बन है। मतलब ये आपका पैरेंट चेन होगा। मतलब अगर क्वेश्चन था तो पैरेंट चेन ये जो सिलेक्ट करेगा उसका आंसर क्या होगा, सही होगा, क्योंकि मैक्सिमम कार्बन एटम इसी चेन में आपको दिख रहा, बाकी किसी में दिख नहीं रहेगा। मतलब दिस इज करेक्ट पैरेंट चेन, ठीक है। अच्छा, एक बात और, पैरेंट चेन के अलावा, पैरेंट चेन सिलेक्ट करने के अलावा जो एटम्स आपको दिख जाता है या जो ब्रांचिंग के फॉर्म में दिख जाता है, क्या बोले हमने कि पैरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद जो ब्रांचिंग के फॉर्म में दिख जाए, है ना, ठीक है, या कोई एटम के फॉर्म में दिख जाए, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम से इसको जानते हैं। मतलब इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक सब्स्टिट्यूएंट्स। अब सब्स्टिट्यूएंट्स कब आता है, जब पैरेंट चेन सिलेक्ट कर लेंगे तब। पैरेंट चेन से पहले कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं होता, लेकिन जैसे ही पैरेंट चेन सिलेक्ट कर लिए और जो कार्बन बच गया, चाहे वो ब्रांचिंग फॉर्म में दिखे या सिंगल के फॉर्म में दिखे, वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएगा। जैसे और एग्जांपल देखो, ठीक है, ये तो पैरेंट चेन सिलेक्ट करना है। दूसरा एग्जांपल मान लो, देखो दूसरा एग्जांपल, अगर सपोज मान लिया तो मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड्स है, 1 2 3 4 5 6, देखो ये लिखो, ये लिखो, ऐसे है। अब तुम सिलेक्ट करो, इसमें कितना पॉसिबिलिटी है, देखो अब हर एक एंड से दूसरा एंड पे जाना है। तो एक तो पॉसिबिलिटी है यहां से यहां चले आओ, हो सकता है यहां से यहां आ जाओ, हो सकता है यहां से यहां आ जाओ, हो सकता है यहां से यहां चले जाओ, हो सकता है यहां से यहां आ जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है। और दूसरी बात कि जब एक एंड से दूसरे एंड पे जाएंगे तो हम उसमें ये खोजेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम किस एंड में है, ठीक है। तो तुम खुद से देखो, अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो यहां तो पॉसिबल ही नहीं, तो ऐसे दिख रहा, कॉमन सेंस की बात है कि इसमें 3 ही कार्बन मिलेगा। एक देखो, यहां से यहां आ जाओ, 1 2 3 4 5, इसमें कितना मिलेगा, 5। यहां से यहां चलो, देखो कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, यहां से यहां में 6 कार्बन मिल रहा है, यहां से यहां में आपको कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 1 2 3 4 5 मिल रहा है। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन सा है, 5 या 6? सर 6 ज्यादा नंबर है। मतलब यहां से यहां जो पैरेंट चेन सिलेक्ट करेगा उसका पैरेंट चेन करेक्ट होगा, और यहां से यहां जो सिलेक्ट करेगा वो गलत होगा। तो तुम एक बोलोगे कि सर अगर हम यहां से यहां सिलेक्ट कर ले तो क्या दिक्कत है, क्योंकि यहां से यहां भी करेंगे तब पर भी 6 आ रहा, 1 2 3 4 5 6, बराबर है ना, ठीक। यहां से भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहां से भी 6, यहां से भी 6। अब बताओ कि यहां से भी 6 और यहां से भी 6 मिलेगा। अब आपका मर्जी है कि आप यहां से यहां सिलेक्ट कर लो या यहां से यहां सिलेक्ट कर लो, दोनों को दोनों क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या होगा बोलो, दोनों को दोनों क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों में क्या क्या आ रहा है, 6 कार्बन आ रहा है। और ऐसे भी तुम कॉमन सेंस की बात है कि ये इस कार्बन पर अगर देखोगे तो ये जो दो कार्बन लगा हुआ है, दोनों एक ही कार्बन से लगा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप यहां से सिलेक्ट करो चाहे यहां से सिलेक्ट करो, ठीक है ना। अगर मान करके चलो कि ये कार्बन किसी और कार्बन से लगा हुआ होता तब भले अलग हो सकता था, लेकिन यहां से सिलेक्ट करने पर भी 6, यहां से भी सिलेक्ट करने पे 6, और दोनों कार्बन इसी कार्बन से लगा हुआ है, तो आप यहां से भी सिलेक्ट कर लो चाहे यहां से सिलेक्ट कर लो, दोनों को दोनों करेक्ट माना जाएगा। लेकिन यहां से यहां गलत होगा या यहां से यहां भी क्या होगा बोलो, गलत होगा। तो आपको पैरेंट चेन कौन सा होगा, ये पैरेंट चेन कौन सा होगा, ये। अब पैरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद तुम ध्यान से देखो, ये बच गया है ना, ये बच गया, ये भी बच गया और ये भी बच गया। तो ये दोनों को दोनों क्या कहलाएगा बोलो, ये दोनों को दोनों कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स। ये भी क्या कहलाएगा बोलो, सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या कहलाएगा बोलो, सब्स्टिट्यूएंट्स। पैरेंट चेन अलावा तो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, देखो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है। अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में लिखूं तो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, ठीक है, द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, the atoms or group of atoms है ना, atoms or group of atom which is attached किसके साथ अटैच है जी, बोलो, which is attached to the parent chain
पेरेंट चेन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सबसिक्वेंस। कह रहा है कि एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर जो पेरेंट चेन से अटैच है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सबसिक्वेंस बोले। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन। मतलब ये हमारा जो पेरेंट चेन होगा वो करेक्ट होगा। और एग्जांपल देखो, मान लो कि हमारे पास ऐसा मिल गया, तीसरा एग्जांपल, हमारे पास ऐसा मिल गया, ऐसा मिल गया। अब थोड़ा देखो, ठीक, देखो ध्यान से, है ना। अब काउंट करो, देखो अब चलो एक गेम से, एक इंच से दूसरा इंच पर चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। सर यहां से यहां गए, यहां से यहां गए तो कितना मिला सर? 7 मिल रहा। यहां से यहां चलो, अब यहां से चलो चाहे यहां से चलो, दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों कार्बन इसी कार्बन से लगा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर यहां से काउंटिंग कीजिए चाहे यहां से काउंटिंग कीजिए, है ना। इतना समझ में आना चाहिए। सर यहां से काउंटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? वही मिलेगा। यहां से काउंटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? अलग अलग नहीं मिलेगा, कि दोनों कार्बन इसी से अटैच है, तो यहां से भी चल सकते हो, यहां से भी चल सकते हो। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, काम खत्म है। हमने क्या बोला कि उस चेन में पास करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आना चाहिए, उस रूट पे चलना है जिस रूट में क्या होगा? सबसे ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम होना चाहिए। तो यहां से यहां रूट में कितना मिल रहा है? 7। यहां से यहां रूट में कितना मिल रहा है? 8। तो सर 8 वाला मेरा मेन पेरेंट चेन होगा। फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 वाला मेरा मेन पेरेंट चेन होगा। बात खत्म। ठीक, और जो बच गया वो सारे सारे सबसिक्वेंस है। अब देखो, अब इससे ये पेरेंट चेन हो गया। पेरेंट चेन से देखो इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो ये पूरा के पूरा ग्रुप सबसिक्वेंस का रहेगा। ऐसा नहीं कि सर ये 3 कार्बन एटम है तो 3 सबसिक्वेंस है, नहीं। ये पूरे के पूरे ग्रुप इससे लगा हुआ, मेन पेरेंट चेन से लगा हुआ है, तो ये पूरी की पूरी सबसिक्वेंस कहलाएगा। और एक सबसिक्वेंस ये कहलाएगा। मतलब इसमें टोटल सबसिक्वेंस बात करें तो कितना है सर? 2 है। ठीक, पेरेंट चेन सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब देखो अगला एग्जांपल। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो। ठीक, मान लो नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट एग्जांपल मान लो नॉर्मल दिया। अब बताओ, तुम खुद से बताओ कौन सा पेरेंट चेन सिलेक्ट होगा? बताओ कौन सा पेरेंट चेन सिलेक्ट होगा? ये आपके पास है, बोलो कौन सा पेरेंट चेन होगा? काउंट कर लो सर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। सर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। सर यहां से यहां 4, यहां से यहां 5, तो 100% है कि कौन होगा? सर 5 वाला होगा। यहां से भी देख लो, 1 2 3 4 पॉसिबल ही नहीं है। 1 2 3 4 5, सर 5 वाला एक ही दिख रहा है, मैक्सिमम वाला। ये मेरा पेरेंट चेन होगा, ये मेरा पेरेंट चेन होगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और एग्जांपल देखो, अच्छा एक चीज का और समझो। मान लो कि अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन का मतलब समझ में आता है? इस लाइन का मतलब क्या? देखो, इस लाइन का मतलब है यहाँ पे भी, अच्छा ये लाइन बना होगा तो 2 पॉइंट होगा ना, 2 पॉइंट मिलकर एक लाइन बना होगा। तो जो पॉइंट होगा ना, इसको हम लोग कार्बन की तरह ट्रीट करते हैं। क्या बोलते हैं वो लोग? इसको हम कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन। ठीक, अगर मान लो आपको कहीं पे ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब पता है क्या है? सर ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है ना। ये सारे के सारे क्या है? कार्बन है। अगर मान लो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं? ऐसे ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? सर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ये सारे के सारे कार्बन होता है। बस फर्क क्या है कि अगर मान लो कोई ऐसे ड्रॉ करता है ना जिसमें कार्बन नहीं दिखता है, हमें एज्यूम करना होता है ना, कैसे पता करना होता है कि ये कार्बन है, हम लोग मानते हैं कि कार्बन है, राइट। तो जिसमें कार्बन नहीं दिखता, ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन नोटेशन बोला जाता है।
तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जरूरी नहीं ऐसे ही रह सकता है, वो ऐसे भी फॉर्म आपको दे सकता है, बट आपको समझिएगा कि इसका क्या मतलब। जैसे एक एग्जांपल आप देखो, ठीक, मान लो हमारे पास ऐसे है, ऐसे है, तो ऐसे बोलो या एक एक दो तीन चार का राउंड है, या ऐसे बोलो 1 2 3 4, ये दोनों का दोनों सेम है। ये मॉलिक्यूल में कोई डिफरेंट नहीं है, ये भी 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन है, ये भी, इसको भी ब्यूटेन हम लोग बोलेंगे आगे चल के, इसको भी हम लोग इसको ब्यूटेन बोलेंगे। बस फर्क ये है कि हमको समझना होता है कि यहाँ पे कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। तो आगे चल के हम ऐसे नहीं लिख करके डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे, है ना। ये रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। छोटी सी पॉइंट थी, मैं आपको बता दिया। अब देखो और एग्जांपल, मान लो कि अगला ऐसे मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ये थोड़ा अच्छा है एग्जांपल, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा मिल जाए, ठीक। अब तुम देखोगे इस क्वेश्चन में तो एक लोचा आपको दिखेगा। क्या लोचा दिखेगा? 1 2 3 4 5, यहां से आ गया तो 5, 1 2 3 4 5, यहां से आ गया तो 5, ठीक। और देख लो 1 2 3 4 5, यहां से आ गया तो 5। अब किसी भी एक एंड से दूसरे एंड पे चल जाओ, आपको जब भी दिखेगा तो हर जगह से 5 5 ही दिख रहा है। क्या दिख रहा, बोलो? 5 5 ही दिख रहा है। थोड़ा सा एक बात और समझो, इसी को हम दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सेम सर 1 2 3 4 5, सर 1 2 1 ये, राइट। और एक स्टूडेंट के क्या मन था कि ऐसे ड्रॉ कर लिया, ऐसे पेरेंट सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया। मान लो कोई स्टूडेंट, क्योंकि सब दोनों कहीं से भी चले तो 5 5 का बना रहा था, तो एक स्टूडेंट ने इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि 5 5 था तो कोई भी सिलेक्ट कर सकता था, कर लिया, क्योंकि मैक्सिमम कार्बन 2 ही दिख रहा था, इसका कोई पॉसिबल था नहीं। लेकिन एक स्टूडेंट ने 5 कार्बन तो मिल ही रहा था, लेकिन वो ऐसे सिलेक्ट किया, ऐसे सिलेक्ट किया। थोड़ा देखो, कहने का मतलब है कि इस एंड से इस एंड पे गया, इसने क्या किया, यहां से यहां गया, इसने क्या किया, यहां से यहां गया, है ना। लेकिन 5 कार्बन इसमें भी है, 5 कार्बन इसमें भी है। तो अब सर कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? या दोनों का दोनों सही होगा, क्योंकि काम तो जो करना था, रूल्स जो बोलता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन का मतलब ही होता है कि ऐसा कार्बन का चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर कार्बन एटम आना चाहिए। तो सर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इसका मतलब कि 5 5 दोनों में है, मतलब दोनों सही होना चाहिए। लेकिन तुम खुद से देख करके बताओ, क्या ये पेरेंट चेन सिलेक्ट किया तो ये स्ट्रक्चर जो 5 कार्बन का सिलेक्ट किया है, और ये भी 5 कार्बन के जो सिलेक्ट किया, ये स्ट्रक्चर दोनों आइडेंटिकल है क्या? नहीं सर। इसमें देखो ऐसा, ये क्या दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंस। बोलो ये क्या दिख रहा है, बोलो सब्स्टिट्यूएंस। यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, बोलो सब्स्टिट्यूएंस। बताओ ये सब्स्टिट्यूएंस, ये सब्स्टिट्यूएंस आइडेंटिकल दिख रहा है क्या? नहीं सर, आइडेंटिकल नहीं है। जब आइडेंटिकल नहीं है तो दोनों कंपाउंड्स सेम भी नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा था कि यहां से यहां सिलेक्ट करने के बाद या यहां से यहां सिलेक्ट करने के बाद दोनों अगर एक जैसा दिखता, तब तो दोनों में से कोई एक ले लेते, करेक्ट होता। लेकिन 5 5 तो सिलेक्ट किया, दोनों अच्छा किया, लेकिन दोनों एक जैसा नहीं है, मतलब कि कहने मतलब दोनों कंपाउंड सेम नहीं है, अलग अलग। तो सर ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में कौन सा सही मानेंगे, कौन सा गलत मानेंगे? तो ध्यान रखिएगा, इस बात को समझिएगा, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा कांसेप्ट इसमें लगा हुआ, हम आपको बता रहे हैं, फिर कभी गलत नहीं होगा। जब ऐसा सिचुएशन मिले कि जब किसी भी एंड से पेरेंट चेन सिलेक्ट कर रहे हैं तो हर एंड में 5 ही कार्बन मिल रहा है, तब उस एंड को हम लोग दूसरे एंड तक चलते हैं, मतलब उस पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मिले। हमने क्या बोला कि अगर पेरेंट चेन सिलेक्ट करते समय किसी भी एंड से चल रहे हैं तो हर एंड में आपको कार्बन सेम मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग उस कार्बन पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं, कार्बन का पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं, उस एंड से उस एंड में चलते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा मिलता है, वही मेरा करेक्ट पेरेंट चेन माना जाता है। तो तुम खुद से देखो, यहां से यहां गया तो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, और यहां से यहां गया तो 1 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है। इसका मतलब ये पेरेंट चेन जो होगा, जो सिलेक्ट करेगा, उसका नेम हमेशा गलत आएगा, और ये पेरेंट चेन जो सिलेक्ट करेगा उसका नेमिंग क्या होगा, हमेशा सही होगा। तो आइए इसको रूल्स के फॉर्म में लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? इसको रूल्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? इफ द, इसको रूल्स हमने क्या लिखे रूल्स के फॉर्म में, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम,
if the number of carbon atoms are identical from any end of the parent chain then those carbon chain will be selected as main chain which contain the maximum number of substituents। आइए हमने वही बात को लिखा जो आपको समझाया। कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर आइडेंटिकल फ्रॉम एनी एंड ऑफ द पैरेंट, किसी भी एंड से दूसरा एंड पे चल रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम हमेशा सेम मिल रहा है, तो उस केसेस में देन दोज कार्बन चेन विल बी सिलेक्टेड एज ए मेन चेन। फिर उस केसेस में हम उस कार्बन को सिलेक्ट करेंगे मेन चेन में जिसमें क्या होना चाहिए, विच कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है बोलो, सब्स्टिट्यूएंट। जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होगा उसका पेरेंट चेन क्या होगा माना जाएगा। जैसे ये वाला एग्जांपल में सर इसमें भी 5 आ रहा था, इसमें भी 5 आ रहा था, सर इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट्स, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। आओ आगे देखते हैं हम लोग, है? जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूं, तुम लोग खुद से इसको करना है ना। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तुम इसको खुद से करना कि कौन सा पेरेंट होगा। देखो ठीक है, सेम ले लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो आओ देखो पहले चलो एक एंड से दूसरा एंड पे चलते हैं। मान लो यहां से यहां हम चले, कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से यहां गए तो हमें 8 मिल रहा है, ठीक। थोड़ा यहां से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वाला तो ऐसे भी नहीं होगा, 7 वाला तो पहले कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम देखना, इससे अच्छा तो फिर यहां से यहां था मेरा, ठीक। तो एक तो यहां से हम लोग चेक कर लिए, दूसरा यहां से यहां भी हम लोग चेक कर। अच्छा अब यहां से यहां चाहे यहां दोनों आइडेंटिकल है क्योंकि दोनों कार्बन इसी कार्बन से लगा हुआ, तो इधर भी 7 मिलेगा, इधर भी 7 मिलेगा, तो 7 वाला तो नहीं चालबो क्या नहीं चालबो, है ना, 8 वाला ही चालबो। तो 8 वाला के बारे में थोड़ा सोचो। अब लेकिन एक पॉसिबिलिटी और है कि यहां से यहां चेक करके देख लो, यहां से आप चेक करो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ मजा आ गया सर जी, यहां से यहां भी 8 है और यहां से यहां भी 8, ठीक है। यहां से यहां तो 7 था तो उसको कैंसिल कर दिए सर, नो डाउट। लेकिन दो पॉसिबिलिटी और भी हमको ऐसा मिल रहा है कि यहां से यहां भी 8 मिल रहा है और यहां से यहां भी 8 मिल रहा है। इसीलिए मैं सेम एग्जांपल 2 बार लिया और दोनों में आपको सिलेक्ट कर ले रहे हैं ना, लेकिन तुम बताना कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। भैया हम इसको वाला सिलेक्ट कर लिए पेरेंट चेन, ये वाला सिलेक्ट हुआ पेरेंट चेन जिसमें 8 कार्बन ऐसा है ना, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7 8, है ना 8। सर इसमें 8 कार्बन है, लेकिन एक ऐसे सिलेक्ट कर रहा पेरेंट चेन, देखना ध्यान से, ये वाला सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया पेरेंट चेन। देखो ये भी है 1 2 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसमें भी 8 कार्बन है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही सही होगा क्योंकि दोनों एक ही मॉलिक्यूल है, अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है, दोनों एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक। पेरेंट चेन अलग अलग तरीका से, बट कौन सा सही होगा, तो तुम ध्यान से देख पा रहा होगा कि सर इस पेरेंट चेन के लिए पूरा के पूरा जो है ना वो एक सब्स्टिट्यूएंट्स है। क्यों?
क्योंकि पेरेंट चेन के बाद जो दिखता है ना, चाहे कितना बड़ा ग्रुप, क्योंकि सबसिक्वेंस मतलब क्या होता है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ये देखो एटम्स का ग्रुप है, जो पेरेंट चेन से जुड़ता है उसको सबसिक्वेंस बोलते हैं। तो भैया ये पूरा पूरा क्या है, सबसिक्वेंस है, एक सबसिक्वेंस है। और यहाँ पे कितना मिल रहा है सर, एक ये और एक ये, है ना, दो सबसिक्वेंस मिल रहा है। तो मैंने रूल्स में क्या लिखा है कि जब नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर सेम हो जाए तो उस कंडीशन में वो कार्बन चेन मेरा मेन पेरेंट चेन होगा जिसमें सबसिक्वेंस ज्यादा होगा। तो सर इसमें दो सबसिक्वेंस, इसमें एक सबसिक्वेंस, इसका मतलब ये वाला हमारा गलत है और ये वाला हमारा सही है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना? आगे बढ़े, आगे देखो, ठीक है सर जी, आगे देखो एग्जांपल। तो ये पेरेंट चेन जो हम लोग सिलेक्ट किए वो किस केस में सिलेक्ट किए सर, बोलो? अल्केन के केस में सिलेक्ट किए। किस में सिलेक्ट किए बोलो? अल्केन के केस में सिलेक्ट किए। अब अगर पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है अल्केन के केसेस में, ये अल्केन के केसेस हो गया, इससे ज्यादा अल्केन के केसेस में ध्यान आपको नहीं रखना है ना, थोड़ा सा और भी ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स सबसिक्वेंस के बारे में, तो हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, मान लिया जाए ये तो अल्केन के केस था, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला था, सिर्फ सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं था। लेकिन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब कैसे पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें भी देखते हैं, है ना, साथ में लोग नोट्स भी बनाते चलेंगे। इन केस ऑफ है ना मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, इसलिए एक साथ लिख दिए मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, है ना, तो एक ही साथ लिख दिए क्या, मल्टीपल बॉन्ड। कह रहा है कि अगर किसी भी पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तब कैसे पेरेंट चेन सिलेक्ट करता, तब कहता है दोज कार्बन चेन, आइए पहले हम इसके बाद थ्योरी को लिख लेते हैं फिर एग्जांपल से समझेंगे। दोज कार्बन चेन will be selected as a parent chain which contain the multiple bond, either it has maximum number of carbon atom or not। अब देखो क्या कर रहा है कि जब कभी भी आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को केस मिल रहा है ना, कार्बन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर दिख रहा है तो कह रहा है कि उस कार्बन को हम लोग पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, है ना, उस कार्बन को हम लोग पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है, विच कंटेन द मल्टीपल बॉन्ड, मतलब कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पेरेंट चेन में होना चाहिए। ठीक है ना, आइदर द चेन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम और नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, डबल बॉन्ड सिलेक्ट करते समय मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को तो सिलेक्ट करना ही है, लेकिन अगर मिनिमम कार्बन एटम भी मिल रहा है और डबल बॉन्ड भी मिल रहा है तो हमको लेना है। ऐसा ना हो कि डबल बॉन्ड को छोड़ करके हम मैक्सिमम कार्बन को सिलेक्ट कर ले, नहीं, डबल बॉन्ड की इंक्लूड करते हम लोग मैक्सिमम कार्बन सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ऐसा केस हो सकता है कि डबल बॉन्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम कार्बन नहीं आ रहा है, मिनिमम ही कार्बन आ रहा है, तो मिनिमम कार्बन को ही सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम कार्बन को सिलेक्ट हम लोग नहीं करेंगे। फाइनली कंसेप्ट क्या है कि हम मैक्सिमम कार्बन के चक्कर में डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन में लेना हम लोग ना भूले। डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को पेरेंट चेन में लेते हुए मैक्सिमम कार्बन है तो ठीक है, नहीं हो तो मिनिमम कार्बन भी चलेगा, बट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पेरेंट चेन में आना चाहिए, आना कंपलसरी है। बात समझ में आई? ठीक, नहीं समझ में? एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो, देखो एग्जांपल, जैसे मान लो कि मेरे पास सर एक मॉलिक्यूल ऐसा है, थोड़ा देखना ध्यान से, ऐसा है, ऐसा है, ठीक, इसी का दूसरा स्ट्रक्चर ले ले, इसी का दूसरा
स्ट्रक्चर ले रहे सेम मॉलिक्यूल का, ठीक है। देखो ये दोनों के दोनों सेमी कंपाउंड्स है, दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया, ये पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर, बट कंपाउंड दोनों क्या है, सेम है। अब सपोज मान लो एक स्टूडेंट ने क्या किया कि इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको क्या कर लिया, ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक। अब देखो एक और स्ट्रक्चर इसका ले रहा हूं, ठीक, ऐसे सिलेक्ट किया, एक एंड से दूसरे एंड पे जाना था सर, यहां से यहां चला गया, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5, इसको 5 कार्बन यहां से हम मिल रहा है। एक स्टूडेंट ने क्या किया कि इसको ऐसे सिलेक्ट किया, इस एंड से इस एंड पे आया, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 कार्बन मिल रहा है। एक स्टूडेंट ने क्या किया कि ऐसे सिलेक्ट किया, 3 पॉसिबल था, हम तीनों सिलेक्ट कर लिए, कौन सा सही कौन सा गलत है समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक स्टूडेंट ने यहां से यहां सिलेक्ट कर लिया, एक स्टूडेंट ने यहां से यहां सिलेक्ट कर लिया, एक स्टूडेंट ने यहां से यहां सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो भाई साहब पहले मैं बता दूं कि ये तो सिलेक्शन ही गलत है, ये तो बिल्कुल सारी गलत है, ये तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि डबल बॉन्ड को पैरेंट चेन में नहीं लिया है, देखो डबल बॉन्ड को पैरेंट चेन में छोड़ दिया, ये सही किया, देखो ये डबल बॉन्ड का पैरेंट चेन में ले लिया, क्योंकि रूल्स क्या कहता है कि अगर चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पैरेंट चेन में आना कंपलसरी है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो किसी भी हाल में, उसको लेते हुए मैक्सिमम कार्बन को सिलेक्ट करना, अगर है तो मैक्सिमम लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, मिनिमम ही चलेगा, बट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। तो ये इन्होंने सही किया, इन्होंने डबल बॉन्ड को पैरेंट चेन में लिया, लेकिन 1 2 3 4 आया, ठीक। सर यहाँ पर भी देखोगे इसने भी डबल बॉन्ड के लिया है बेचारा, अच्छा किया, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंस, इसको भी एक सब्स्टिट्यूएंस, सर ये दोनों को दोनों सही है, जो यहां से यहां सिलेक्ट करेगा वो भी सही होगा, जो यहां से यहां सिलेक्ट करेगा वो भी सही होगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने मल्टीपल बॉन्ड का प्रायोरिटी दिया है रूल्स के अकॉर्डिंग, तो मल्टीपल बॉन्ड पैरेंट चेन में आना चाहिए, भले मैक्सिमम कार्बन हो या नहीं हो। इन्होंने क्या किया, मैक्सिमम कार्बन के चक्कर में तो रहा, लेकिन डबल बॉन्ड पे छोड़ दिया, तो वो गलत हो गया। डबल बॉन्ड अगर नहीं रहता, डबल बॉन्ड नहीं रहता तब तो ठीक था, मैक्सिमम कार्बन पैरेंट चेन में होना चाहिए, जो मैक्सिमम कार्बन सिलेक्ट किया था, जैसे हम लोग अभी अल्केन के केस देखे थे। लेकिन अल्कीन और अल्काइन के केसेस में, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड के केसेस में मैक्सिमम कार्बन ही नहीं देखते हैं, उसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं, पैरेंट चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आना चाहिए, ठीक है। एक केसेस ये मिला, चलो इसका 3 एग्जांपल लेंगे, तीनों एग्जांपल आते आते वेट करो, एकदम कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या लेना और क्या छोड़ना, ध्यान देखिएगा, है ना। पहले एग्जांपल लेंगे, आगे देखो, एक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल, सर मान लिया जाए कि मेरे पास ऐसा एग्जांपल मिलता है, सर 1 2 3 4 5, ठीक, सर हमें ये मिल रहा है, सर ये डबल बॉन्ड है और सर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक, इसी का सर 1 2 3 4 5, सर ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, ठीक। एक स्टूडेंट ने क्या किया कि डबल बॉन्ड को पैरेंट चेन में सिलेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया, और एक स्टूडेंट ने ऐसे सिलेक्ट किया, ऐसे सिलेक्ट किया, तुम मुझे बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। सर इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5 मल्टीपल बॉन्ड भी आया है, मतलब डबल बॉन्ड भी आया है, और 5 कार्बन भी है। इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन बोले तो इसमें कार्बन कम है और मल्टीपल बॉन्ड है। मैं बताऊं ये गलत है, ये गलत है और ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि देखो हमने क्या बोला, दो मल्टीपल बॉन्ड था और दोनों के पैरेंट चेन में इन्होंने क्या किया है, लिया है। और बार बार मैं बोल रहा हूं कि मल्टीपल बॉन्डेड के केसेस में मैक्सिमम कार्बन के चक्कर में पहले नहीं लाना है, पहले मल्टीपल बॉन्ड कराना है कि पैरेंट चेन में आना चाहिए, उसके बाद अगर मैक्सिमम के अगर पॉसिबिलिटी बन रहा है तो लीजिए, ना तो मिनिमम भी आपको करेक्ट होगा। तो आप देखो यहां से यहां सेलेक्ट किया, दोनों को दोनों डबल बॉन्ड क्या कर लिया, पैरेंट चेन में ले लिया, तो ये इसका करेक्ट पैरेंट चेन माना जाएगा, इसको क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा, और जो बच गए अपने आप में क्या होगा, सेपरेट कंसेप्ट। एक मिनट, जस्ट एक एग्जांपल और देखो, अब पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अगला एग्जांपल देखो, मान लो अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, अब देखो ऐसा है, अब सेम कंडीशन यहां पे ले रहे हैं, सेम कुछ नहीं किए, मॉलिक्यूल यही अभी भी यहां, ये वाला जो मॉलिक्यूल है वही मॉलिक्यूल यहां पे भी है, बस हम एक डबल बॉन्ड खाली बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो पहले वाला ही जैसा,
पहले वाला ही जैसा क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट ने यहां से यहां सेलेक्ट किया, यहां से यहां सेलेक्ट किया, ठीक, और जैसे ये सिलेक्ट कर रहा था अभी भी ऐसे सिलेक्ट कर रहा है। अब देखो, अब अगर मैं बताऊं, अगर ध्यान से देखोगे तो अब ये वाला गलत हो जाएगा और अब ये वाला सही हो जाएगा। यहां पर उल्टा था, यहां पर ये वाला गलत हो गया था, ये वाला सही हो गया था, यहां पर अब ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों? तुम खुद से दिमाग लगाओ और तुम खुद से देख करके कह सकते हो कि हाँ सर ये वाला गलत होगा और ये वाला सर सही होगा। क्यों? देखो सर यहां से यहां गए तो सर कितना कार्बन मिल रहा है, 5 कार्बन मिल रहा है। यहां से यहां कितना डबल बॉन्ड भी कितना मिल रहा है सर, 2 डबल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है ना। यहां से यहां गए तो 4 कार्बन मिल रहा है और यहां से यहां गए तो 2 डबल बॉन्ड मिल रहा है। यहां से यहां भी सिलेक्ट करते तो 1 डबल बॉन्ड छूटता, यहां से यहां भी सिलेक्ट किए हैं तो 1 डबल बॉन्ड छूट रहा है। तो भाई अगर यहां से यहां में भी 1 डबल बॉन्ड छूट रहा है और यहां से यहां में भी 1 डबल बॉन्ड छूट रहा है, जब दोनों में से 1 डबल बॉन्ड को छोड़ना है ही है, तब वो वाला पैरेंट चेन क्यों नहीं ले जिसमें 1 डबल बॉन्ड छोड़ करके भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो हम सिलेक्ट करेंगे। यहां से यहां लेंगे तो 1 डबल बॉन्ड छूट रहा है लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम में 5 मिल रहा है और यहां भी छूट रहा है तो लेकिन 4 मिल रहा है। तो रूल्स तो यही कहता है कि मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड को ही पैरेंट चेन में लो। तो यहां पे पॉसिबिलिटी बना, इसलिए हम चाह करके भी ये नहीं ले सकते। यहां तो पॉसिबिलिटी था ही नहीं, क्योंकि ये तो खत तरीका ही गलत करते हैं, ये तो डबल बॉन्ड को छोड़ ही दिया, जो कि डबल बॉन्ड को छोड़ना नहीं था। यहां तो ठीक कर रहा है, यहां तो डबल बॉन्ड इंक्लूड कर रहा, और एक तो मजबूरी है छूटना, जो कि इसमें भी छूट रहा है, इसमें भी छूट रहा है। लेकिन इसमें मैक्सिमम कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड, इसमें मैक्सिमम कार्बन के साथ मिनिमम कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड, तो मैक्सिमम वाला के ऊपर ज्यादा होगा, मिनिमम वाला के कम होगा। अब ये 3 एग्जांपल से, एक पहले एग्जांपल जो दिए थे से और ये दोनों एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किधर से किधर जाना है और किधर से किधर जाना नहीं है, ठीक है। चलो इरेज करते हैं, देखो अगला एग्जांपल मान लो सर आपके अगला एग्जांपल सर किसी भी पैरेंट चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो ठीक है ना, बहुत सिंपल है। आप ऐसा सिलेक्ट कर लो, इसमें तो कोई लॉजिक है ही नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों का पैरेंट चेन में ले लो, करेक्ट है सर। समझ में आ रहा है? दिस इज करेक्ट, क्योंकि इसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो सर करेक्ट है, ठीक है। अच्छा सर मान लिया जाए दूसरा एग्जांपल, ठीक सर, मान लिया जाए हमारे पास ये है, ये देखो ये, चलो इससे पहले एक इजी वाला एग्जांपल देते हैं ना, बहुत टफ हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो। तो चलो इस वीडियो में मैं यहीं तक रहने देता हूँ, है ना। अगले वीडियो में आपको हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला लेकर के एक एग्जांपल होमवर्क, इस वीडियो में एक होमवर्क का टाइम पर दो, तो खुद से ट्राई करना कि कौन सा मेरा पैरेंट चेन होगा, है ना। चलो फिर अगले वीडियो, क्योंकि ये टाइमिंग, ये लेक्चर का वीडियो टाइमिंग ज्यादा हो गया है, क्योंकि ज्यादा हो जाने पर सही नहीं है। हम मुश्किल से मुश्किल एक वीडियो जो है हम 40 मिनट बनाएंगे या 25 से 30 मिनट बनाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। और ये मिनट लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए यहीं पे कट करते, अगली वीडियो में आएंगे तो आपसे बात करेंगे। लेकिन पैरेंट चेन सिलेक्ट करने के लिए आपको मैं एक दे रहा हूं और आप इसको खुद से सिलेक्ट करेंगे। आप इसको खुद से ट्राई करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि सर आपने करेक्ट किया है या नहीं करेक्ट किया है ना, कैसे सिलेक्ट किया और कैसे सिलेक्ट नहीं किए। ये आपको है होमवर्क में कि आप इसको पैरेंट चेन सिलेक्ट करके हमें बताएंगे कि सर कैसे सिलेक्ट किए, कौन सा पैरेंट चेन आप सिलेक्ट किए और कौन सा सिलेक्ट नहीं किए, ठीक है। आप इसको पैरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, ठीक। अगले लेक्चर में भी हम लोग आएंगे, अभी और हम लोग एग्जांपल देखेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। अभी खत्म नहीं हुआ है पैरेंट चेन सिलेक्शन का ना, अभी जितने अच्छे से आइडेंटिफिकेशन और पैरेंट चेन करोगे उतना अच्छा से नेमिंग आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन अगर आप अच्छे से सीख गए तो समझ लो कि 50 से 60% नोमेनक्लेचर तो वहीं सही कर लिया। अगर आइडेंटिफिकेशन तुमको नहीं आया तो आप यकीन मानो, यकीन का आप 100% बता रहा हूं कि नोमेनक्लेचर जिंदगी में कभी भी सही नहीं होगा, चाहे तुम नंबरिंग कहीं से कर ले, नेमिंग कितना तुम जानते क्यों नहीं हो,
क्योंकि आइडेंटिफिकेशन पेरेंट चेन गलत तो हर चीज आपको गलत ही मिलेगा। इसलिए आइडेंटिफिकेशन और पेरेंट चेन ये समझना बहुत हमारे लिए जरूरी है, इसलिए हम इस पे ज्यादा टाइम दे करके भी आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं फिर अगले वीडियो के साथ आना, नोमेनक्लेचर पार्ट थर्ड के साथ। ये आपका 2 था, पार्ट थर्ड के साथ आते हैं। ऑल द बेस्ट, ये आपके लिए आगे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।